ओके, सो हम लोग थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट किया था हमने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नेक्स्ट पॉइंट हमको आना है, नेक्स्ट पॉइंट हमको कहाँ आना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेना है, फील्ड ऑफ स्टडीज। सो अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ डेफिनेशन को। अब देख, अब लाइट को ऑन करना है कि ऑफ करना है, ये क्या है? एज ए ह्यूमन तुम क्या करना चाहते हो, उसका डिसीजन, ठीक है ना। हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं? हम लोग करंट सिचुएशन पे डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब भी वही है कि मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह सोचे, ह्यूमन की तरह डिसीजन ले, ह्यूमन की तरह काम करे। सो आर्टिफिशियल कैसे पता, अच्छा अब तुमको कैसे पता चले कोई ऑल्गोरिदम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करता है? आई मीन ऐसा कौन सा मशीन है विच कैन बिहेव लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे पता चलेगा? सो टू चेक कोई मशीन या कोई एल्गोरिदम एआई एक अच्छा एआई है, ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे पास एक रूम में, तुम एक रूम में बैठे हो, तुम दो लोगों से बात कर रहे हो, एक एक्चुअल ह्यूमन है और एक एआई है। तो दोनों से बात करते हुए अगर तुम ये नहीं पता लगा पाओ कि कौन मशीन है और कौन ह्यूमन है, सो यू विल सी कि तुमने एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बनाया है। सो ह्यूमन तक लाने में तो भी बहुत दूर की बात है। अभी हम उसको क्या देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं सॉल्व करने के लिए। एज ए ह्यूमन तुम उसको सॉल्व करो, जैसे उसको बोलते हैं एज ए ह्यूमन तुम चेस खेलो, एज ए ह्यूमन तुम थ्योरी बनाओ, एज ए ह्यूमन तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। तुमने कुछ मैसेज भेजा है मेरे को, সবাই হয়ে গেল জেনসি, কারো না কারোর হয়ে যাবে। আরে জেনসিতে যা বাঁশ দিচ্ছে না, তুমি জানো না জেনসিতে যেভাবে বাঁশ দিচ্ছে। যাই হোক, সো मशीन क्या करता है? एनेबल करता है डिसीजन टेकिंग लाइक एन ह्यूमन। सो एआई क्या है? अनेबल मशीन, अनेबल मशीन टू टेक डिसीजन, डिसीजन लाइक ए ह्यूमन, लाइक ए ह्यूमन, ठीक है। तो ये उसका मेन एक्सपेक्ट है। सो अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एआई क्या है? परसेप्शन एंड लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्वियसली लॉजिकली वो थिंक करेगी, ह्यूमन की लाइक परफॉर्मेंस देगा, ह्यूमन लाइक बिहेवियर होगा। और एआई शुड बी रैशनल, ठीक है। एआई शुड शुड बी रैशनल। सो एआई शुड बी रैशनल का मतलब क्या है? अब वो खुद से डिसीजन लेगा, अब वो हमारे तो है नहीं कि सोचता रहेगा कि वो डिसीजन सही लिया है कि गलत कर रहे हैं। उसके पास क्या होता है, वो तो कैलकुलेट करता है ना, वो तो सोल्यूशन क्या कर रहा है, कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करता है। सो कैलकुलेशन में एक का एक्यूरेसी जो है वो 89% है, एक का एक्यूरेसी क्या है, 56% है। सो है तो दोनों ही कैलकुलेशंस, लेकिन उस कैलकुलेशन के हिसाब से 89% जो है इट इज़ बेटर देन 56%। सो दिस इज क्या है, वो 89% वाला डिसीजन को लेगा। सो हेयर इट इज रैशनल, मतलब एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए वो रैशनल हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे उसका क्या है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एआई। पर्सपेक्टिव ऑफ एआई क्या है? सिस्टम थिंक लाइक ह्यूमन, यस। सिस्टम एक्ट लाइक ह्यूमन, सिस्टम थिंक रैशनली, सिस्टम एक्ट रैशनली। अच्छे काम करो, अच्छा ह्यूमन बनो, ह्यूमन की तरह सोचो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ रोड मैप है। सो रोड मैप में क्या है, इंट्रो टू एआई। एआई मैंने तुमको इंट्रो बताया है, एआई का मतलब क्या होता है, एक मशीन जो ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके करंट सिचुएशन को देख के, ठीक है। सो डिसीजन कौन लेगा, एक एजेंट लेगा। एजेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एजेंट कुछ भी हो सकता है। उसका आता है एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट इज अ मशीन, सिंपली इट्स अ मशीन। जैसे तुम्हारा जैसे मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है, सेंसर होता है। किसके लिए होता है? ब्राइटनेस, ब्राइटनेस के लिए मोबाइल में क्या है, सेंसर दिया हुआ है। अब मोबाइल में क्या है, ब्राइटनेस के लिए सेंसर दिया हुआ है। ये बहुत गंदा कर्सर था, ये वाला अच्छा है नहीं, पहला वाला ही अच्छा है। एक अच्छा सा पेन नहीं है इनके पास,
ये लेते हैं। ठीक है, मोबाइल में क्या है, सेंसर दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो मोबाइल में क्या है, सेंसर है। अब सेंसर क्या है, ब्राइटनेस है। सो एजेंट का मतलब क्या हुआ, मोबाइल क्या है, एक एजेंट है। एजेंट के पास क्या है, एक इनपुट है। कहाँ से वो इनपुट लेगा, सेंसर से वो इनपुट लेगा कि वो ब्राइट एरिया में है कि अंधेरे में है। सो अगर वो ब्राइट एरिया में है, सो इसके दो टाइप होंगे। सेंसर उसको क्या इंफॉर्मेशन देगा, सेंसर क्या देगा, जब धूप में निकलोगे तो क्या होगा, ब्राइट है, तो क्या करो, ब्राइटनेस इंक्रीज करो। ब्राइटनेस क्या करो, इंक्रीज करो। अगर वो डार्क एरिया में है तो क्या करो, डिक्रीज करो। सो यही क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, मोबाइल एक एजेंट हो गया। एजेंट का क्या काम हो गया, वो इनपुट लेगा अपने प्रॉपर्टीज से, उससे क्या करेगा, उसको इंफॉर्मेशन मिल गई, अब उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो एक्ट करेगा। सो दिस इज ए एजेंट। एजेंट क्या करता है, एजेंट का काम क्या है, मतलब उसका करंट स्टेट, करंट इन्फो लेगा, डिसीजन लेगा, डिसीजन लेगा और उस पे एक्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट एजेंट इज। एजेंट क्या है, एजेंट इज एनीथिंग, डिवाइस, मॉडल और एनीथिंग। वो करंट इन्फो को लेगा, एक डिसीजन लेगा, उस डिसीजन पे एक्ट करेगा। ठीक है। सो अब एजेंट के प्रकार नहीं है। अब एजेंट क्या करेगा, सबसे करंट इन्फो ऑफ द एजेंट, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास जो चीज़ें उसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं ना, कॉमन साइंस में। सो करंट इन्फो कहाँ से लेगा, वो एनवायरनमेंट से लेगा। एनवायरनमेंट के बहुत टाइप हो सकते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में कुछ लिखा है क्या मैंने, सर्चिंग यूनिफॉर्म सर्च, ओके। एनवायरनमेंट के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है वैसे। एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे भी, ओके फाइन। एनवायरनमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, मैं थोड़ा सा लिख के दे दूंगा एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट कुछ नहीं, आज तुम्हारे करंट सिचुएशन में तुम्हारे आसपास क्या है, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को देखना, उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। सो एनवायरनमेंट को देख के वो क्या लेगा, डिसीजन लेगा। अच्छा, अब फिर से मैं आ जाता हूँ डिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। सो लाइट को देख के ब्राइटनेस एडजस्ट करना, ब्राइट लाइट को देख के ब्राइटनेस को एडजस्ट करना, ये क्या है, ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम है बैटरी को बचाना। तो कैसे बचाएगा, वो लाइट को देख के ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा, जिससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बैटरी कंजम्पशन का। सो वैसे ही सेम वे में चेस भी वो खेल सकता है। वो क्या करेगा, करंट सिचुएशन देखेगा। करंट सिचुएशन का मतलब पोजीशन देखेगा, सभी सभी चीज़ों की पोजीशंस देखेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट मूव देगा। ठीक है। सो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो पोजीशन देख के बेस्ट मूव देखने के लिए उसको क्या चाहिए, इट हैव टू सर्च फॉर द बेस्ट मूव। सो हम लोग एआई में इसी सर्च को चेक करते हैं कि वो हाउ ही कैन सर्च। तो यहाँ पे सर्चिंग का डेफिनेशन लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इट इज अ सर्चिंग टेक्निक विथ यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रैशनल एजेंट्स एआई यूज टू सर्च स्ट्रेटजीज एंड एल्गोरिदम्स। अब सर्च के लिए स्ट्रेटजीज चाहिए, एल्गोरिदम चाहिए, ताकि वो अलग अलग टाइप के सर्चेस कर पाए। सर्च एक टाइप का नहीं है, बहुत टाइप के सर्चेस होते हैं, तो सब सारे सर्च हमको पढ़ने होते हैं। तो सर्च का मतलब क्या है, सर्चिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सर्च द प्रॉब्लम एट ए गिवन सर्च स्पेस। सर्च स्पेस क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है ना, सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन बहुत हो सकते हैं ना, जैसे चेस में हम लोग खेलते हैं तो पॉसिबल सोल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैंने रानी को आगे बढ़ाया तो क्या होगा, हाथी को आगे बढ़ाया तो क्या होगा, प्यादे को आगे बढ़ाया तो क्या होगा, घोड़ा को आगे बढ़ाया, तो एक जितने सारे चीजें हैं, ये सारे हैं सर्च स्पेस। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है, उसको करना है हमको सर्च। अच्छा, स्टेट, उसके बाद आता है स्टेट। स्टेट होता है करंट पोजीशन।
जब हम लोग गेम को शुरू करते हैं, चेस को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेट रहता है कि सारे के सारे एक ही पोजीशन पे, अपने अपने पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद तुमने एक प्यादा को आगे बढ़ाया, सामने वाले ने एक घोड़े को आगे बढ़ाया, देन तुम्हारा स्टेट क्या है, तुम्हारा करंट स्टेट हो गया, तुमने एक प्यादा आगे बढ़ाया है, उसने एक घोड़ा आगे बढ़ाया, तो उस करंट स्टेट के हिसाब से हमको बेस्ट गोल देना पड़ता है। गोल स्टेट क्या है, वी हैव टू विन। गोल स्टेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द रूट। गोल स्टेट क्या है, एनीथिंग, रास्ते ढूंढने हैं हमको, ठीक है ना। तुमको रास्ता ढूंढना है, यहाँ से लेके अपने घर से लेके स्टेशन तक रास्ता ढूंढना है, तो तेरे पास मल्टीपल वेज। सो उस मल्टीपल वेज को वो चेक देखेगा पहले, ठीक है। अच्छा, हर रास्ते पे जाने के लिए कॉस्ट है, एक में तुमको 10 रुपये टोटो में लगेगा, इसमें तुमको 20 रुपये लगेगा, एक में 30 रुपये लगेगा। सो एआई क्या करेगा, इट शुड बी रैशनल। रैशनल का मतलब क्या, कॉस्ट कम होना चाहिए, इट शुड बी गुड रे, कॉस्ट कम होना चाहिए, तो वो 10 रुपये वाला चूज करेगा। सो दैट इज द पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट क्या है, हमारा गोल पे जाने के लिए हमारा पाथ का कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है। गोल स्टेट क्या है, हमारा स्टेशन हमारा गोल हो गया, अगर हम घर से स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई देखो, अब एआई तो भाई हम लोग चाहते हैं कि वो ह्यूमन की तरह बेस्ट डिसीजन ले, बट वो जो डिसीजन लेगा वो बेस्ट है कि नहीं है, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। देर में भी 10 रुपए वाला जो है, वहां पे उसका टायर फट गया, उसको 25 रुपए देने पड़े, किसी कारण से उसको 25 रुपए देने पड़े, या फिर उसने जबरदस्ती 25 रुपए लिए तुमसे। सो क्या है, आई थॉट दैट वाज ऑप्टिमल बट इज नॉट गारंटीड टू बी ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल का मतलब क्या है, जितने भी अवेलेबल पाथ्स है उसके सबसे अच्छा पाथ को ही चूज करना इज नोन एज ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। सो कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, चार चीजें हैं कोई भी सर्च एल्गोरिथम के। तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस का मतलब है अगर वो वहां पे रास्ता ढूंढने गया है, तो वो रास्ता ढूंढ के ही वापस आएगा, वो गली में गुम नहीं हो जाएगा। रास्ता वो कहाँ पे ढूंढता है, ग्राफ्स में ढूंढता है, मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे हो रहा है। तो कंप्लीटनेस क्या है कि भाई वो रास्ते में गुम नहीं हो जाएगा, इट विल गिव मी द रूट। ऑप्टिमैलिटी मतलब इट विल गिव मी द बेस्ट रूट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो कॉमन जो है वही सेम चीज़ है इसमें, ठीक है। सो सर्चिंग में ये सारे हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ क्या क्या है, ठीक है।